सूरज की पहली किरणों के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की गर्जना गूंज उठी। कौरव और पांडव सेनाएं एक बार फिर आमने सामने खड़ी थी। पहला दिन भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों की भारी विजय लेकर आया था, लेकिन दूसरे दिन पांडवों की सेना ने नई रणनीति बनाई। इस दिन की बागडोर भीम ने अपने हाथों में ली, जिनके मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। कौरवों की प्रारंभिक बढ़त, भीष्म पितामह के आदेश पर कौरव सेना ने व्यूह रचना में परिवर्तन किया। वे गरुड़ व्यूह में संगठित होकर आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। उनकी अग्नि सी प्रचंड सेना पांडवों पर टूट पड़ी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अपने धनुष की टंकार से पांडवों के योद्धाओं को हतप्रभ कर रहे थे। कर्ण भी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा था, परंतु वह भीष्म पितामह की अनुमति के बिना पूरी तरह सम्मिलित नहीं हो सकता था। भीम की प्रतिज्ञा और प्रचंड प्रहार। युद्ध के पहले दिन अपने भाइयों के पतन को देखकर भीमसेन के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कौरवों के रक्त से धरती को लाल कर देंगे। दूसरे दिन भीम ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी। वे अपने गदा और धनुष के साथ महाविनाश का रूप धारण कर चुके थे। भीमसेन सीधे ही कौरव सेना के मध्य घुस गए और अपने गदा प्रहार से हाथियों और रथों को चूर चूर करने लगे। वे अपने भुजबल से शत्रुओं को धराशायी कर रहे थे। उनके सामने कौरव योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। उनके विकट प्रहार से दुशासन और विकर्ण जैसे वीर भी पीछे हटने लगे। भीष्म का प्रतिरोध। जब भीम के प्रहार से कौरव सेना उथल पुथल हो गई, तब स्वयं भीष्म पितामह ने उनका सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने बाणों से भीम को रोकने का प्रयास किया। उनके तीव्र बाणों की वर्षा से भीम को कुछ क्षणों के लिए पीछे हटना पड़ा, परंतु वे पुनः प्रचंड वेग से युद्ध में कूद पड़े। दूसरे दिन का अंत। युद्ध में दिन भर भयंकर रक्तपात हुआ। भीम के रौद्र रूप को देखकर कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने एक ही दिन में सैकड़ों कौरव वीरों को समाप्त कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना अब भी सशक्त थी। संध्या के समय शंख ध्वनि के साथ युद्ध को विराम दिया गया। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट आईं। दूसरे दिन पांडवों ने अपने साहस और प्रतिशोध की ज्वाला से कौरवों को भयभीत कर दिया था, परंतु युद्ध की यह ज्वाला अभी बुझी नहीं थी। अगले दिन और भीषण संघर्ष की भविष्यवाणी हो चुकी थी। अगले दिन कौन करेगा युद्ध की अगुवाई? क्या पांडव सेना भीष्म को रोकने में सफल होगी? कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह महासमर अभी जारी था।